नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देश में विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। विकास के लिए पर्याप्त निर्माण राशि होने के बावजूद भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य का होना प्रशासन के साथ ही आम जनता के लिए परेशानी का जंजाल खड़ा कर देता है। निर्माण कार्य में धांधली और भ्रष्टाचार आजकल ठेका कंपनियों का रूटीन बन चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बरमकिला से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित किनकारी नाला पर निर्माणाधीन ये पुल अपने पूर्णता की बाट जोह रहा है। इसे इंतजार है कि कब ये अपनी सेवा जनता को दे पाएगा। सालों से ये पुल का अधूरे निर्माण के दौरान होने वाले छोटे बड़े कई दुर्घटनाओं का गवाह बन चुका है। कुछ दिनों पहले ही इस नाले में कार बहने की खबर दिखाई गई थी। हमारी टीवी 24 की टीम भी इस जगह पहुंची और स्थल का निरीक्षण किया, लोगों से मुलाकात की और जानना चाहा कि आखिर इस अधूरेपन का माजरा क्या है। अभी हम खड़े हैं बरमकिला जनपद के विक्रमपाली पंचायत के जगह पर, और ये आप जो नाला देख रहे हैं, इस नाला को किनकारी नाला कहा जाता है। आपको शायद याद आ रहा होगा, कुछ दिन पहले एक खबर चली थी, इसी नाला में उफनते नाले में कार बह गई थी। मुश्किल से 3 युवकों ने अपनी जान बचाई। 3 से 4 साल होने को हैं ये निर्माण कार्य रुका हुआ है। हमारे साथ स्थानीय यहाँ के निवासी हैं, जनप्रतिनिधि भी है, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ है मामला। आप कहाँ से हैं? विक्रमपाली से। विक्रमपाली से। कितना साल हो गया लगभग ये पुल को? 3 साल कम से कम हो गया है जो उखाड़ा है उसको, और आने जाने में बहुत तकलीफ है, आदमी गिर जा रहे हैं अभी। किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है इसमें? एक तो रास्ता एकदम उबड़ खाबड़ हो गया है, बरसात के चलते एकदम पानी पानी हो जा रहा है, गड्ढा में इधर उधर, और दोनों तरफ से आना जाना होता है जैसे, तो साइड देने में भी भारी दिक्कत है इधर उधर, इसी कारण से ज्यादा गिर रहे हैं पानी में तो सबसे ज्यादा। अंचल के ग्रामीण, किसान, जनप्रतिनिधि सबका एक स्वर में कहना है कि अधूरे निर्माण से बहुत परेशानी हो रही है। जो रास्ता है उसमें निर्माण के समय जो गड्ढे हो गए हैं, उसमें बरसात के समय पानी भर जाने से आए दिन छुटपुट दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। बरसात के खत्म होते ही धूल के गुबार से राहगीरों का चलना दूभर हो जाता है। नाले के एक तरफ खोरी गांव पंचायत है तो दूसरी तरफ कोतरा ग्राम पंचायत है। नाले के दूसरी तरफ के लोगों को ब्लॉक और जिला मुख्यालय के लिए यही एकमात्र रास्ता है। नाले के पहले खोरीगांव ग्राम पंचायत के कांग्रेसी सरपंच तिलक कुमार नायक ने 2 राज्यों को जोड़ने वाली लगभग 25 से 30 गांवों को प्रभावित करने वाले पुल के कार्य पूर्ण न होने पर भाजपा सरकार पर तंज कसा और कहा कि जो जनता इतनी तकलीफ पा रही है उसका इम्तिहान न लिया जाए, वरना ये जनता जन आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। हम लोग जब पता चला कि यहाँ किनकारी नाला में बड़ा पुल बन रहा है, पहले तो रफ्ता पुल था, बहुत खुश हुए थे कि उड़ीसा से जुड़ जाएंगे। फिर बाद में पता चला टेंडर हो गया है, काम भी जल्दी होगा। शुरू होने के बाद रुक रुक के काम हो रहा है। ठेकेदार बीच में आता है, कुछ दिन कैंप करता है और चला जाता है। जिसको उसने ठिका दिया है उससे काम लेना शासन की व्यवस्था है, उसको आम पब्लिक क्या कर सकती है। और यदि आज जन जागृति आती जा रही है, ऐसी स्थिति में तो धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि जन आंदोलन खड़ा हो जाए। जो सफर कर रहे हैं वो बहुत दिन तक इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इस क्षेत्र के विधायक जो 2 बार कांग्रेस से सारंगढ़ विधानसभा से निर्वाचित हो चुके हैं, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े से टीवी 24 की टीम ने मुलाकात की और उनसे जानना चाहा कि आखिर किन कारणों से पुल का निर्माण रुका हुआ है। तो विधायक महोदया ने विधानसभा में प्रश्न उठाने की बात करते हुए रुके हुए निर्माण कार्य पर भाजपा सरकार को घेरा और कहा कि सरकार की लापरवाही ही इसका मुख्य कारण है। वर्तमान भाजपा सरकार को कहा कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण होना चाहिए। जी, आप जान रहे हैं, मैं तो कई बार विधानसभा में क्वेश्चन उठा चुकी हूँ और बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ क्वेश्चन उठाए तो ठेकेदार चेंज करेंगे, उसके बाद बनेगा। तो बोल रहे हैं पुल तो बन गया है लगभग, खाली अगल बगल का गुरुत्ता जो मिट्टी था वो मिट्टी अभी तक नहीं डाला है। तो ठेकेदार चेंज करने का बोल रहे हैं, तो पता नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है। और वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा बना है अभी बरसात में, आप सब जानते हैं, देख रहे हैं वहाँ पर। तो कब पता नहीं कब चालू होगा, अभी तो जान रहे भाजपा सरकार है, कितना लापरवाही काम करते हैं बीजेपी के सरकार, और बीजेपी के द्वारा अभी तक तो कुछ काम नहीं सारंगढ़ में देखने को नहीं मिल रहा है। किसी का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही है तो वहीं किसी का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही है।
जिम्मेदार कौन है ये पता नहीं, पर आम जनता किसी दूसरे की गलती की सजा भुगत रही है। पुल कब बनेगा ये किसी को नहीं मालूम। यही स्थिति रही तो संभव है कि आम जनता आने वाले दिनों में जन आंदोलन को मजबूर हो जाए। प्रशांत प्रधान, टीवी 24 न्यूज, सारंगगढ़। अधूरा पुल, अधूरा विकास, ये आज का सुलगता सवाल है कि आखिर ये पुल अभी तक अधूरा क्यों पड़ा हुआ है और अधूरे पुल की वजह से जो विकास कार्य हैं वो भी पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं। लोगों का आना जाना दूभर हो चुका है। खासकर बारिश के मौसम में तो ये पुल जानलेवा बन जाता है, क्योंकि इसके नीचे जो नाला बहता है, तस्वीरों में भी आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह की दुर्घटनाएं वहां पर घटती हैं। अगर इस पुल का निर्माण समय रहते कर दिया जाता तो इस तरह की दुर्घटनाएं ना होती और राहगीरों के लिए भी काफी ज्यादा सुगम मार्ग यह बन सकता था। लेकिन अफसोस कि अभी तक बन नहीं पाया है और निर्माण कार्य को लेकर भी सवाल यहां पर उठने लाजमी हो चुके हैं। रुक कर लेंगे सीधा ग्राउंड का, जहां से हमारे सहयोगी प्रशांत प्रधान हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पूरी खबर को रिपोर्ट भी किया है। प्रशांत, इस पुल का निर्माण कब शुरू हुआ था, कितनी लागत इसके निर्माण में आई और अभी तक आपकी जो तफ्तीश हुई है ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान क्या वजह सामने आ पा रही है कि आखिर क्यों इसका निर्माण बीच में ही रोक दिया गया? माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास। कहीं आपका माइक म्यूट तो नहीं है? प्रशांत, आपकी आवाज अब भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? माइक आपका म्यूट है शायद, एक बार आप देख लीजिए। आपका माइक शायद म्यूट है, इस वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए प्रशांत, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगातार आपसे संपर्क बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो अधूरा पुल, अधूरा विकास, ये विषय आज हमने सारंगगढ़ से उठाया, जहां बरमकेला मार्ग पर एक पुल का निर्माण होना था और ये पुल अभी तक बन नहीं पाया है। इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है। जब इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था तब यहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि उड़ीसा मार्ग से अब सीधे तौर पर वो जुड़ जाएंगे और इस पुल के बनने से आवागमन जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी तक इसका निर्माण हो नहीं सका है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी इस बात से काफ़ी परेशान हैं और यही सवाल शासन प्रशासन से पूछ रहे हैं कि आखिर जब इसका निर्माण नहीं किया जाना था पूरी तरह से, तो फिर इस पुल को बनाया ही क्यों गया, अधूरा क्यों इसे छोड़ दिया गया। अब लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर इसके बनाने की शुरुआत हो चुकी है तो इसका निर्माण पूरा किया जाए और निर्माण जब पूरा होगा तब इसकी जो सार्थकता है वो सिद्ध हो पाएगी, क्योंकि जिस मंशा के साथ इसका निर्माण शुरू किया गया था वो मंशा अब भी अधूरी पड़ी है। लेकिन ये पुल कब तक पूरी तरह से बन पाएगा, ये अभी भी बड़ा सुलगता सवाल बना हुआ है। लगातार यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी इस बात को ज़्यादा चिंता में अपनी जाहिर करते हैं कि इस पुल का निर्माण नहीं होने की वजह से कितनी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ती हैं। खासकर इस मार्ग से जो हर रोज़ आना जाना करते हैं उनके लिए भी एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्यों अब तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया। अब फिलहाल इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। भाजपा की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की विधायक कह रही है कि भाजपा सरकार की उदासीनता के चलते इस पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया और इसका जो खामियाजा है वो यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों को और जो स्थानीय लोग जिनमें से राहगीर हैं जो हर रोज इस मार्ग का उपयोग करते हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। विधानसभा में भी प्रश्न उठाने की बात कही गई है, लेकिन पुल कब तक बनेगा ये अभी भी सुलगता सवाल बना हुआ है। और सुलगता सवाल कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार इस तरह के विषयों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपके हितों को प्रभावित करते हैं। जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं और जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या होगा। प्रशांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे सुनाई दे रहा है। जी प्रशांत, इस पुल का निर्माण कब शुरू हुआ था, कितनी लागत इसके बनने में आई और अब तक क्या वजह सामने आ पाई है कि इसका निर्माण बीच में जो रोका गया है उसके पीछे क्या कोई खास वजह है जिसकी वजह से इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया? जी अमित, जैसा मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 2022 का इसका टेंडर बताया जा रहा है और 2022 के टेंडर में इसकी जो लागत है वो लगभग 10 करोड़ की है, 9 करोड़ 60 लाख की।
और इस पर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, पुल लगभग निर्माण हो चुका है। पुल का जो कनेक्टिंग रोड होगा, मतलब दोनों साइड जो उसको पुल से कनेक्ट करने का जो रास्ता होगा, उस रास्ते पर की बात में ही यहाँ ठेकेदार और अधिकारियों के बीच कुछ अनबन हुई है, जो भी स्थिति है। इस कारण से अभी तक के पुल रुका हुआ है और ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल के निर्माण होने के बाद भी अगर ये हमको अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जैसा कि नीचे में उसका जो रपटा है, रपटा में आए दिन दुर्घटना होती रहती है। जैसे कि अभी हालिया हमने खबर चलाया था कि कार बह गई थी उफनते नाले में, ये कुछ ही दिनों पहले की घटना है ये। तो इन सब मामलों में ये बात सीधे सीधे तौर पर सामने आ रही है कि ठेकेदार का कहना है कि अधिकारियों का काम है और अधिकारी का कहना है कि ठेकेदार का है। जी अमित, मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि लगभग यहाँ पर ये जो रोड है, ये रोड आगे चलकर उड़ीसा में कनेक्ट होती है। बरमकिला जो ब्लॉक मुख्यालय है, वो ब्लॉक मुख्यालय से उड़ीसा जाने का ये मुख्य मार्ग है और लगभग इसमें 20 से 25 गांव प्रभावित होने की बात कही जाती है। जी प्रशांत, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। इस समय हमारे साथ स्थानीय निवासी लिंगराज पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। लिंगराज पटेल जी, आप भी यहाँ पर निवास करते हैं, इसी मार्ग से आपका आना जाना है। क्या हो जाएगा अगर इस पुल का पूरा निर्माण होता है? कितनी सुगमता आप लोगों को होगी आवाजाही करने में? नहीं, आवाजाही अभी बहुत मैंने परेशानी हो रहा है ना जी। अभी बरसात में गड्ढा वड्ढा हो गया है, पानी भर जाता है गड्ढा में, अभी धूप में धूल उड़ता है, दिखाई नहीं देता है। जी जी लिंगराज जी, लिंगराज जी, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि अभी तक इस पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया, कनेक्टिंग रोड नहीं बन पाई? अब जो निर्माण कर रहा है उसी को तो आप माने दोषी ठहराएंगे ना, ठेकेदार को। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका लिंगराज पटेल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार है। प्रशांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। प्रशांत, ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार है, ये कितनी सही बात यहां पर हो सकती है? चलिए प्रशांत, आपका फिर से रुख करेंगे। हमारे साथ इस समय नवापारा से सरपंच कमलेश सितार जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कमलेश सितार जी, आप इस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आप लोगों ने भी अपने माध्यम से ये प्रयास किया है कि जो कनेक्टिंग रोड है इस पुल की वो बन पाए, और क्या जवाब आप लोगों को मिला है? अभी तो खैर नहीं बन पाया है, 2-3 बार कंप्लेन भी किए हैं बोल के कि बरसात में तो काफी दिक्कत जाती है। जी जी, गड्ढा गड्ढा जो रोड है ना, रोड को भी बिछाया तो अच्छे से मुरुम जो दिए हैं, अच्छा नहीं है वो भी। तो काफी परेशानी होती है आने जाने में। हमारे गांव के जो निवासी भी हैं, बरमकिला मुख्यालय ब्लॉक जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है जी। सारंगा मुख्यालय भी जाने में थोड़ा बहुत ज्यादा परेशानी जा रही है हम लोग सभी लोगों को। जी जी, एक तो पंचायत, कोटा पंचायत वही पड़ता है हमारी पासी में, तो काफी दिक्कत जा रही है। उसकी वजह से काफी दिनों से बंद है, पुलिया भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हुआ एकदम से। ऊपर में भी ऐसे आने जाने का कोई सुविधा नहीं है, एकदम कचरा कैसा है रोड। जी जी, बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रशांत का एक बार फिर से रुख करते हैं। प्रशांत, जो स्थानीय निवासी हैं, सरपंच हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी तो शिकायत बार बार पहुंचाई गई है स्थानीय प्रशासन से भी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशांत, एक बात और जो सामने आई है, ठेकेदार को स्थानीय जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन क्या टीवी 24 की टीम से जो ठेकेदार है जिसके पास इस पुल के निर्माण का पूरा ठेका था, टेंडर था, उससे बात हो पाई है? क्या ठेकेदार ने कोई प्रतिक्रिया दी इस पूरे मामले पर? जी अमित, मैंने टीवी 24 ने इस मामले पर ठेकेदार से बात की थी और ठेकेदार का कहना यह है कि काम तो सही चल रहा था, बीच में हमको भुगतान रोक दिया जाए तो उस भुगतान के रोकने के बावजूद हम किस तरह से काम करेंगे, हमारा जो लागत रहता है, सामान का जो पेमेंट रहता है, ये सब कारणों से कहीं ना कहीं हमारा कार्य बाधित हुआ है। और उनका कहना ये है कि अगर सही तरीके से भुगतान रहे तो हम अपनी समयावधि जो दिया जाती है हमको, उस पर हम कार्य पूर्ण कर लें। लेकिन वही जनप्रतिनिधियों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार की भी गलती है, जैसे कि आपने अभी सुना। और बाकी लोगों का ये कहना है कि ठेकेदार कहता है कि अधिकारियों का समस्या है और अधिकारी कहते हैं कि ठेकेदार की समस्या है। तो इन सब स्थिति में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता इसमें पीस रही है और आम जनता त्रस्त है, क्योंकि ठेकेदार और अधिकारियों के बीच वो अपने चैम्बर में बैठे हैं और आम जनता जो वहां आना जाना कर रही है, जो रोज के बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं, वहां से कॉलेज आने के लिए बरमकिला आया जाता है ब्लॉक मुख्यालय, उनकी स्थिति जो होती है वो उबड़ खाबड़ जो रास्ता है, वहां पर जो गड्ढे हैं रास्तों पर, उन पर चलकर आना जाना करना एक बहुत ही
एक दयनीय स्थिति होती है वहाँ। और बाकी जो वहाँ के किसान हैं जो आ रहे हैं, जो बाजार के लिए आते हैं, ब्लॉक मुख्यालय बरम के लिए आते हैं, इन सब स्थिति को देखा जाए तो ठेकेदार और अधिकारियों के बीच यहाँ आम जनता ही फंस रही है और पिस रही है। और सभी का यही कहना है कि ये जितने भी वहाँ के स्थानीय जो हैं, जो उस रास्ते पर आना जाना कहते हैं, कि उनका ये कहना है कि ये पुल कब बन जाएगी। जी अमित। बिल्कुल प्रशांत, इस समय हमारे साथ सरपंच खैरगढ़ी विद्यानाथ साहू जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विद्यानाथ साहू जी, इस क्षेत्र के आप सरपंच हैं और अधूरे पुल की वजह से बहुत परेशानियां आप लोगों को यहाँ पर होती है। क्या आप लोग इसके पीछे की पूरी वजह मानते हैं? क्योंकि अब बात यह भी है विद्यानाथ साहू जी की ठेकेदार और जो अधिकारी हैं उनके बीच में तू मैं हो गई है। उनका साफ तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ देखने को मिलता है। जी 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 सर, नमस्कार। मैं सरपंच जी, जो पुलिया की वजह से जो परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है अभी। जी 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 विद्यानाथ जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, एक तो कार बहकर इसी पुलिया से चली गई जो जी, तो अब जानकारी होगा फिर अब कितना परेशानी हो रहा हो। जी विद्यानाथ साहू जी, आप लोगों ने इस पूरे विषय को लेकर कहां तक गुहार लगाई है, अपील की है कि जो कनेक्टिंग रोड है पुल की बन जाए? और जब आप लोगों ने अपील की तो क्या कोई आश्वासन आप लोगों को मिला है? कहा जाए, किसको कहें ये भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई जनप्रतिनिधि सुन नहीं है। जी, तो जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं, आप ही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया विद्यानाथ जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय मेरे साथ स्थानीय नेता कांग्रेस से ताराचंद पटेल जी भी फोन लाइन पर जुड़े हैं। ताराचंद पटेल जी, अधूरे पुल के अधूरे निर्माण से बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर स्थानीय लोगों को होती है, ग्रामीणों को होती है। और अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है, लेकिन किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्या ठेकेदार को ही पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना सही है? नहीं, ठेकेदार ही जिम्मेदार कैसे हो सकता है? ठेकेदार जब काम करना छोड़ दिया, उसने अपना जो कैंप लगाया था उठा के ले गया, उसके बाद भी जब विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना इसको सरकार ध्यान दे रही है। अभी बारिश के दिन में, अभी पिछले एक आध महीने के अंदर ही एक कार उसमें बह के निकल गई थी। तो ये शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर रीटेंडर कराएं, इसको हर काम को पूरा कराएं। जी, क्या आप लोगों ने भी इस पर कहीं पर अपील की है ताराचंद पटेल जी? कोई जवाब आप लोगों को मिला कि क्यों आखिर इसका निर्माण अधूरा पड़ा है? जी, सेतु निर्माण के ई साहब से भी हमने संपर्क किया और एसडीएम कलेक्टर साहब से भी मिलने गए थे जी। और वो बोल रहे हैं कि अक्टूबर के लास्ट तक काम शुरू हो जाएगा, चाहे वही ठेकेदार करे चाहे दूसरा ठेकेदार करे, लेकिन काम शुरू हो जाएगा, ऐसा आश्वासन ई साहब के द्वारा बोला गया है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया ताराचंद पटेल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस मेरे साथ गजानन गढ़तिया जी जुड़ चुके हैं, स्थानीय नेता भाजपा से। गजानन जी, बहुत ही गंभीर समस्या है कि कनेक्टिंग रोड पुल की नहीं बन पाई है। क्या वजह इसके पीछे आप देख रहे हैं और इसे लेकर क्या आपकी सरकार भी कोई कदम उठा सकती है कि यहाँ पर पुल का पूरा निर्माण हो ताकि राहगीरों को एक अच्छा रास्ता मिल सके? जी सर, यहाँ पुल तो बन चुका है, लेकिन इधर उधर जो मिट्टी फिलिंग है वही बचा है, बाकी पुल कंप्लीट हो गया है। जी जी, वो फिलिंग कब तक हो पाएगी गजानन गढ़तिया जी? कब तक पूरी तरह से निर्माण इसका हो जाएगा? हम इसी साल उसको आप बोले हैं हम अधिकारी कर्मचारी को कि इस साल जल्दी उसको कंप्लीट कराएं और उसको पूरा इसी साल उद्घाटन करना है हमको। जी जी गजानन जी, उद्घाटन तो तभी होगा जब पूरा निर्माण होगा, लेकिन इसमें एक बात और सामने आ रही है गढ़िया जी कि यहाँ पर जो ठेकेदार जिसे टेंडर दिया गया था उसका साफ तौर पर कहना है कि भुगतान नहीं हुआ, इसी वजह से वो काम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। तो क्या इस विषय में भी जांच की जाएगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर ठेका किसी दूसरे को दिया जाएगा? वो ठेका कंप्लीट करेगा तो ठीक है, नहीं हो तो दूसरे लोगों को ठेका दिया जाएगा। वो कंप्लीट करेगा तो ठीक है जी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ, इस बात को लेकर क्या कोई पड़ताल होगी? क्योंकि बड़ा आरोप लग रहा है। नहीं, वो तो आरोप ऊपर तरफ लगेगा ही। आप वो विधायक दूसरे पक्ष से हैं, वो जिस दिन उसको माने विधायक में उसको उसी से किए हैं, तो अभी उसको कंप्लेन वही लोग किए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका गजानन गढ़तिया जी हमसे जुड़ने के लिए। तो अब इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। प्रशांत, जिस तरह से स्थानीय लोगों से हमने बात की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी हमसे बात की इस पूरे विषय पर,
और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर जवाबदेही किसकी तय होगी। लेकिन थोड़ा बहुत काम यहाँ पर जो बताया जाता है वो बचा है। लेकिन इसके पीछे क्या आप लोगों ने और तफ्तीश की कि किस मद से इसका निर्माण किया जा रहा था, कहाँ से इसके लिए फंड सैंक्शन हुआ था, और जो स्थानीय प्रतिनिधियों के अलावा जो अधिकारी हैं जिन पर ये आरोप ठेकेदार लगा रहे हैं कि उन्हें भुगतान नहीं हुआ है, क्या उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर अपनी कोई बात रखी है, कोई तथ्य सामने पेश किए हैं? जी अमित, इसमें ये बात है कि जो पूर्व ईई थे वो ईई हट चुके हैं, अभी नए आए हैं। जो पूर्व ईई है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना ये था कि निर्माण कार्य तो उन्होंने सही किया है, जो पुल जो बनना है पुल तो बन चुका है, लेकिन जो उसका कनेक्टिंग है आगे पीछे का, उस कनेक्टिंग पर जो मिट्टी डाली जाती है, जो मिट्टी डलेगी, वो मिट्टी की गुणवत्ता कम थी। तो गुणवत्ता कम होने के कारण से वहां पर ठेकेदार को सही गुणवत्ता पूर्वक काम करने को कहते हुए ईई ने उनका पेमेंट रोका है। ऐसा मेरा ईई से बात हुआ था, तो ईई ने ये कहा था कि अगर सही तरीके से वो काम करे तो हमें क्यों रोकने की है, हम भी चाहते हैं कि पुल सही सलामत बने और जल्दी बने और गुणवत्ता पूर्वक बने। अगर ये बात है कि ठेकेदार वहाँ गलत मिट्टी डाल रहा है जो आगे चल के समस्या होगी, कुछ समय में धंस जाएगी, तो उस स्थिति में खुद विभाग भी चाहता है कि नहीं, ऐसी स्थिति न आए, गुणवत्ता पूर्वक हो और सही तरीके से पुल बने। तो जो मिट्टी डलने की बात हुई थी वहीं पर ही ईई का भी कहना है कि इस कारण से वहां पर गुणवत्ता पूर्वक वहां सही नहीं हुआ था और इस कारण से वहां पर उनका कुछ भुगतान भी रोका गया था। और ये मान भी रहे हैं वो कि हाँ, कुछ मिट्टी वहां गलत डली है और गलत डलने के कारण से ही ये काम जो बाधित हुआ है, इस कारण से यहाँ पर ये काम बाधित होना पाया गया है। जी अमित, ये तो बहुत ही गंभीर विषय है प्रशांत जी, क्योंकि जब यहाँ के संबंधित विभाग के ईई कह रहे हैं कि हमने खुद इसका भुगतान रोका है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा था, ऐसे में इसका समाधान क्या निकाला जाए? क्योंकि एक तरफ भाजपा के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हम तो इसी साल इस पुल का उद्घाटन भी कर देंगे, यानी कि इतना आत्मविश्वास है भाजपा को, तो क्या कोई समाधान का रास्ता खोज लिया गया है, ये माना जाए? जी, भाजपा की सरकार है, भाजपा होने के कारण से यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र में, जैसे गड़तिया जी ने कहा, उनका कहना है कि हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूर्ण पुल का निर्माण हो और जल्द से जल्द वो लोकार्पण हो उसका। तो इसमें ये है कि अभी की स्थिति में चाह रही है भाजपा की सरकार भी, क्योंकि बहुत सारे इशू हो चुके हैं और अभी जो गाड़ी बह गई पुल पर, वो एक बहुत बड़ा इशू हो गया कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे। इसी सब कारणों को लेकर के अभी ये पुल का जो है ये थोड़ा हाईलाइट हो गया है और हाईलाइट होने के कारण से अब हर किसी की नजर उस पर है कि हाँ, ये पुल जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। और इस पर अभी कहीं इनका कहना है कि कुछ लोगों से हमने जो बात की उसमें ये भी सुनने को मिला है कि ठेकेदार को हटाया गया है, लेकिन यहाँ ठेकेदार को हटाने की बात भी अभी तक के कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या वास्तव में ठेकेदार को हटाया गया। जैसे गड़तिया जी ने अभी कहा कि नहीं, अगर वो सही सलामत काम करते हैं तो वही काम करेंगे और सही सलामत काम नहीं करते हैं तो हम दूसरे ठेकेदार। बिल्कुल प्रशांत, और हमने तो लगातार विश्वंभर दयाल अग्रवाल जो कि ठेकेदार है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे संपर्क हो नहीं पाया है क्योंकि रिंग पूरी जा रही, लेकिन फोन वो नहीं उठा रहे हैं टीम का। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने से वो बच क्यों रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप हैं। बहरहाल प्रशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो ई है उनकी तरफ से क्या इस विषय में भी कोई बात कही गई है कि जो पुराना ठेकेदार है, अगर उसने गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया गया तो जो मिट्टी फिलिंग का काम यहाँ पर बचा और पुल को जो कंप्लीट करने का काम बचा होगा, क्योंकि इतने महीनों से पुल अधूरा पड़ा है, तो हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत मरम्मत का काम भी इसमें आ गया हो, तो कोई नया ठेकेदार इसके लिए सैंक्शन किया जाएगा, नए सिरे से इसका टेंडर होगा, क्या इस पर भी विचार कर रहा है विभाग? मैंने वहाँ स्थानीय नेताओं से और लोगों से भी बात की, तो उनका ये कहना है कि जो मिट्टी अभी वहाँ जो खराब डली हुई है, उस मिट्टी को शायद 2 से 3 फीट उसको हटाया जाएगा और हटाने के बाद फिर उस पर जो सही मिट्टी उस पर डाली जाएगी। सही मिट्टी डालने के बाद फिर वो जब सही हो जाएगा तो रोड का काम भी उस पर पूर्ण किया जाएगा। यहीं पर कुछ ऐसा भी सुनने को मिला था कि जो ठेकेदार है उनका कहना ये है कि मेरा काम पुल बनाने का है, न कि अगल बगल की सड़क का है, जबकि यहाँ अभी जो काम रुका है वो काम सिर्फ कनेक्टिंग रोड के कारण से ही रुका है, जो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पा रहा है। और इन सब स्थिति में
आखिर में जो काम इतने समय से रुका हुआ है, 2022 का टेंडर होना था और पूर्ण होने के अभी जो इतने साल हो चुके हैं, इतने सालों में जो यहाँ की जनता जो परेशानी झेल रही है, सभी समय की अलग अलग स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बरसात में तो आप घटनाएं आम हो रही है, बाइक भी किसी का बहा था और उसके बाद बरसात जैसे ही खत्म होती, अभी थोड़ी सी धूप आई तो फिर वहां पर धूल का गुबार इतना होता है कि कुछ दूरी को ही देखना मुश्किल हो जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी स्थिति बनती है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो वहां पर। और अगल बगल जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों पर चलना भी, चाहे वो बरसात हो या गर्मी का मौसम हो, उन गड्ढों पर चलना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है और वो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। बाकी ठेकेदार का कहना यह है कि नहीं, अगर हमको सही से भुगतान हो जाए तो हम भी करेंगे। और कहीं न कहीं सुनने में ये भी मिला है कि ठेकेदार का भी मानना है कि हाँ, उसमें शायद कोई गलती हुई है कि सही मिट्टी नहीं डली है। तो इसी स्थिति में अभी ये स्थिति आ रही है कि ठेकेदार का कहना यह है कि हम आगे, जैसे अभी हमारी जो बात हुई यहाँ के स्थानीय नेताओं से, उनका कहना यह है कि अभी बरसात जैसे खत्म होती है, अब कुछ समय बाद वहाँ पर कार्य पुनः चालू किया जाएगा और उसको जल्द से जल्द, बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत बारिश में तो निर्माण कार्य हो भी नहीं पाते हैं, उस पर रोक रहती है। और अब ठेकेदार ये कह रहे हैं कि मेरा पुल बनाने का काम बस था। तो पुल की जहां तक बात की जाए, जहां तक पुल का निर्माण हुआ है, इसमें क्या गुणवत्ता परखी गई है कि सही निर्माण किया है, मजबूत निर्माण है, या कोई खामी इसमें भी देखने को मिल रही है? मैंने भी, हमारी टीम ने भी पुल का निरीक्षण किया है इसमें, और वहां पर जब जाकर के देखा है तो पुल एक स्थिति में सही है, लेकिन कहीं न कहीं एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब तक कि लोकार्पण नहीं किया गया, उसका पूर्ण नहीं किया गया है, और पूर्ण न करने के बावजूद जब वो 2 से 3 साल हो गए और पड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं वहां भी उसकी क्वालिटी कुछ न कुछ फर्क पड़ जाएगी। जैसा मैंने अभी देखा ऊपर में, तो जो कनेक्शन होता है एक स्लैब से दूसरे स्लैब का कनेक्ट करने का, वहां भी कुछ गैप दिख रहे हैं। ये तभी पूर्ण हो पाएगा जब पुल कंप्लीट हो जाए और उसके ऊपर जब रोड आ जाए, तो उस स्थिति में हम मानेंगे कि हाँ, रोड पूर्ण हो चुकी है। फिलहाल पुल निर्माण होने के इतने साल बाद भी पुल अगर खाली ही है और वहां उसका अगर मेंटेनेंस भी नहीं देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं उस पे कि हाँ, इस पे कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और भी कुछ, और प्रशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुल का जो दायरा है वो कितना लंबा है, कितनी लंबाई में इस पुल का पूरा निर्माण हुआ है, और यदि ये पुल बन जाता है तो हर रोज कितने लोग यहाँ से आना जाना कर सकते हैं और उनके लिए एक अच्छा मार्ग ये साबित हो सकता है? जी, लगभग ये 200 या 300 मीटर का हो सकता है। और इस पर जो लोगों का आना जाना की बात है, जो लोगों को आने जाने की बात है, जैसे हमने पहले भी बताया है कि उड़ीसा का ये रोड कनेक्ट करती है, मुख्य मार्ग है बरमकेला ब्लॉक मुख्यालय से और सारंगगढ़ से भी जैसे जाने का होता है। तो इसमें जो है उड़ीसा से भी आना जाना होता है, उड़ीसा के लोग भी आना जाना करते हैं। वहीं पास में जो नावापारा है, पुल से महज हम माने तो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में उड़ीसा कनेक्ट हो जाती है, उड़ीसा शुरू हो जाती है, और वहां से उधर आगे भुक्ता पड़ता है, भुक्ता के बाद भटली और बरगढ़ पड़ता है, बरगढ़ जो जिला मुख्यालय है। तो इन सब कार्यों में आने जाने के लिए उधर से भी जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको भी एक जरूरी है। और उस क्षेत्र के लोग, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि लगभग 25 से 30 गांव इसमें प्रभावित हैं, तो लगभग अपन ये मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि इतनी बड़ी जो जनता है जो आने जाने का है, जैसे मान लें कि छात्र जो है, छात्रों का तो रोज का आना जाना होगा, जो बाजार आ रहे हैं, जो मार्केट आ रहे हैं, उनका भी आना है, ब्लॉक मुख्यालय को भी जितने कार्य के लिए आते हैं उनका भी आना जाना है, उड़ीसा से भी आना है, और बरमकेला क्षेत्र से भी उड़ीसा जो आना जाना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं प्रशांत की एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होगी और नेशनल हाईवे के तौर पर भी इस पुल का इस्तेमाल होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना जनता का पैसा इसमें लगा, लेकिन अभी तक जो निर्माण है वो अधूरा पड़ा है। केवल जवाबदेही एक दूसरे पर डाली जा रही है, लेकिन देखना होगा कि कब तक एक समाधान, एक स्थायी समाधान इस दिशा में निकल पाता है और पुल का निर्माण कंप्लीट हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो अधूरा पुल, अधूरा विकास, यह आज का सुलगता सवाल था, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस सवाल का एक स्पष्ट जवाब मिल पाता है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।